अहम ब्रह्मस्मि, तुम वही हो जो मैं हूँ सो तू है। ये पहले ही दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बता दिया। आज हम सबको भी गुरु ने पहले ही दिन बता दिया, नहीं भटकाया, नहीं धोखे धक्के खाने पड़े। हम सबको तत्वदर्शी मिल गया। देखो तिरवा में गुरु तो बहुत सभी करे हैं, लेकिन मुक्त नहीं। मुक्त किससे होते हैं? शरीर से तो एक दिन सबको, ज्ञानी अज्ञानी को सबको मुक्ति मिलती है इस शरीर से, लेकिन ये कहो आवागमन से मुक्त हुए तो मुक्त नहीं होते, क्योंकि उनकी इच्छाएं और वासनाएं जो पड़ी हैं, जैसी जैसी इच्छा, जैसी जैसी वासना अंत वेले है, उसी में आके वो फिर कई योनियों में भटकते रहते, आवागमन लगा रहता है, वो मुक्त नहीं है। लेकिन गुरु तुम्हें, तत्वज्ञानी तुम्हें जीते जी मुक्ति दिलाता है, जीते जी की। किससे? विचारों से। संसार में ज्ञानी भी वही कार्य करता, वही अज्ञानी करता, दोनों ही एक सा कार्य करते हैं। देखने में कोई नहीं उन्हें पहचान सकता, ये ज्ञानी है, ये अज्ञानी है। उसके कार्य सब निरासक्त योग से होते, ज्ञानी के कार्य निरासक्त योग, और अज्ञानी के कर्म आसक्ति सहित। वो निरासक्त नहीं है, वो आसक्त है। ज्ञानी निरासक्त है और अज्ञानी आसक्त है। अपनी इच्छाओं, वासनाओं, इंद्रियों के वशीभूत होके वो परवश कर्म करता रहता है, नया नया कर्म बनाता ही रहता है, और फिर उन कर्मों में वो बनता है। अज्ञानता में इच्छा सहित कार्य करके वो बंधन में आ जाता है। ज्ञानी इच्छा रहित करता, वो भी कार्य है जो अज्ञानी कर रहा वही, पर वो निरासक्ति हो, वो आसक्त नहीं है, कहीं बंधन में नहीं है। मैं ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, दोनों बातों से ऊपर है। मैं ये करूंगा, ये नहीं करूंगा। ये अगर हमारा ज्ञान सुनने के बाद आज भी है तो तुम भगवान से बहुत दूर है, क्योंकि अभी भी आप चमड़ी की मैं नहीं जा रही हूँ। शरीर से हम मैं को बना बैठे हैं कि मैं हूँ ये, पर ये नहीं है। पर ये दोनों एक साथ हैं, तो इसलिए आप वो परमात्मा की मैं को शरीर की मैं समझने लगे। हम सबको ये भूल हो गई कि ये मैं देह हूँ। देह का संग किया, ज्ञानी ने जान लिया मैं असंग हूँ, मैं देह से अलग हूँ। और अज्ञानी देह से अलग नहीं, वो देह सहित मैं है उसकी आत्मा की, लेकिन वो देह को समझता मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जज हूँ, बैरिस्टर हूँ, बहू हूँ, बेटी हूँ, बहन हूँ, भाई हूँ, पिता हूँ। ये सब अंदर में पड़ा है। अगर वो देख ले मैं आत्मा हूँ, सर्वत्र मेरा ही पसारा है और सर्वत्र मैं हूँ, हर देह में, देह को, इस वस्त्र को धारण करने वाला मैं हूँ। अभी बहुत अच्छा दृष्टांत चला। एक व्यक्ति बाथरूम में स्नान कर रहा था, आवाज आई तो पूछा, क्या पूछा कि क्या गिरा? बाथरूम से आवाज आई, जो स्नान कर रहा था बोला पैजामा गिरा। अब भाई गिरने वाले को पता, जब पैजामा गिरेगा तो आवाज थोड़ी ही होगी, पैजामा गिरेगा आवाज नहीं होगी। बोला क्या गिरा? पैजामे की तो आवाज नहीं होती और ये तो गिरने की आवाज आ रही है। बोला मैं गिरा, बोला मैं गिरा। यही बात है कि ये वस्त्र, इस तन ने इस वस्त्र को पहना हुआ,
अब जीव इस तन को क्या बोल रहा है? मैं हूं। अब ये आत्मा की आवाज क्या है? ये जो चरम, ये चमड़े का जो बना हुआ है, तो इसको ज्ञानी क्या कहता है? वस्त्र। अज्ञानी कहता मैं। तो बोला मैं गिरा, तो जीव ने किसको बोला? इस शरीर को मैं गिरा। पैजामा गिरा होता तो नहीं आवाज होती, जब मैं गिरा तो आवाज हुई। और ज्ञानी इसको क्या करता है? देह को वस्त्र समझता है। जैसे तुम इसको वस्त्र समझते, ज्ञानी इसको वस्त्र समझता है। चमड़ी को इसको वस्त्र समझता है। जो 5 तत्व का तुमने ये पहन रखा है चोला, इसको भी चोला कहते हैं, इसको भी चोला कहते हैं कि नहीं? इसको दुनिया में चोला धारण करते हैं। कोई पीला चोला धारण करता, कोई अग्नि चोला धारण करता, कोई सफेद वस्त्र धारण करता, चोला बोलते हैं ना। लेकिन ज्ञानी इस तन को 5 तत्व से, ये जो शरीर बना है, इसको चोला कहता है। तुम यहाँ बैठ के भली भांत समझ जाओ, ये क्या है? वस्त्र, चोला है। ये तुम नहीं हो, ये तुम नहीं हो। जो इसमें रहने वाली शक्ति, वो तुम हो। उसका कोई आकार नहीं है, इसलिए उसमें कोई विकार नहीं है। उसको देखा नहीं जा सकता, उसको फील किया जाता है, अनुभव किया जाता है। उसको देख नहीं सकते। अब कहें उसको देखें, नहीं देख पाओगे। उसके लिए आंतरिक नेत्र आपको जब प्रदान होते हैं ब्रह्मज्ञानी के द्वारा, तब उसको देख सकते। और ये जगत भूल भुलैया है, तो मन बार बार भूल भुलैया में फंस जाता है। सब कुछ जगत सत्य लगता है और ब्रह्म दिखाई नहीं पड़ता। अब ज्ञानी क्या करता है? हम सबको रोज बताता है, गुरु बताता है कि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। और मिथ्या की वैल्यू कितनी है? तुम ही सब कहते हो अपने मुख से कि हमें मिथ्यावाद अच्छी नहीं लगती, झूठ हमको पसंद नहीं है। पर इतने समय से, कई जन्मों से तुम झूठ का सहारा ले रहे हो। भाई क्यों? पति सत्य नहीं है, पत्नी सत्य नहीं है, पुत्र सत्य नहीं है, यार दोस्त सत्य नहीं है। कुछ सत्य है, कुछ भी सत्य नहीं, मिथ्या है। और मिथ्या में इसको दिल लगा के क्यों बैठे? दिल लगाते हो तो रोना पड़ता है, क्योंकि सच कुछ है नहीं। तो ज्ञानी इस बात को जानता है। बोला इसकी भी वैल्यू है और उसकी भी वैल्यू है। ये इसलिए वैल्यू है, अगर आपका वक्ष टूटा फूटा है और उसमें हीरा मोती जवाहरात रखें, तो कितनी भी सुंदर बॉक्स आपके पास रखी हो, आप नहीं छुएंगे। पर टूटे बॉक्स को बहुत ध्यान से रखेंगे। बड़ा वो उसकी केयर आप करेंगे कि नहीं? कारण क्या है, किस लिए उसकी केयर है? क्योंकि उसमें बेशकीमती गहने रखे हुए हैं, इसीलिए तो है उसकी कीमत। और वही बेशकीमती गहने रखे हैं, इसलिए उसकी वैल्यू है। ऐसे ही ये वॉच है और इसमें वो परमात्मा रह रहा है। उसको तन मन धन देके, कुछ भी प्राप्त किसी को देके खरीदना अगर चाहो तो नहीं। उसमें सिर्फ है आप गमायो तासा पायो और कैसी चतुराई। उसमें एक ही तरीका है, अपने आप को मिटाओ तब उसको पाओ। जब तक मैं है तब तक उससे तुम दूर है। और जब इसकी तन की मैं खत्म हो गई तो बड़ी मैं प्रकट हो गई। तो रहेगी मैं, लेकिन शरीर की नहीं, आत्मा की। मैं ही तो हूं सर्वत्र। और जब सर्वत्र मैं हूं तो दुख सुख नहीं है।
परेशानी नहीं है, तो फिर शरीर विनाश को प्राप्त होंगे, लेकिन मैं विनाश को प्राप्त नहीं होऊंगा। इसलिए ज्ञानी को किसी को जाने का या आने का कोई शौक नहीं है, और आने वाले का कोई जश्न नहीं है। ज्ञानी आता है तो जश्न करता है, और जब जाता है संसार से तो रो पड़ता है, क्योंकि हर चीज को मैं सत्य मान के बैठा हूं, पर वो सत्य नहीं है, असत्य है। और उस असत्य का सहारा लेके हम सबका जीवन कैसा है? निरंतर दुखों और सुखों का सामना करना पड़ता है। अगर आज तुम्हें अपना ज्ञान हो गया, स्वयं का ज्ञान माना सारी सृष्टि का ज्ञान, एक बिंदु ही सिंधु है, एक बिंदु से ही सागर की उत्पत्ति है, और एक ये बूंद सागर में समा गई तो सागर रूप हो गई। तो सर्वत्र परमात्मा है। बहुत अच्छी बात चली थी गीता भगवान को। एक व्यक्ति बोले कि मैं गुरुजी आपसे एक बात कहूं। भगवान बोला कहो। कि एक जगह गए, मेरे को भी बुरा भला बोला, आपको भी बुरा भला बोला। गीता की भगवान के पास एक रुमाल था, उन्होंने उस रुमाल को ऐसे करके उछाला और वो रुमाल फर्श पे गिरा। तो बोला ये किसका? आकाश में ये रुमाल छूती नहीं है। आकाश कभी रुमाल को ग्रहण नहीं करता, धूल को, मिट्टी को, कचड़े को आकाश नहीं ग्रहण करता, पर धरती से ग्रहण करता। जब तक अज्ञान है, जब तक जीव है, तब तक मेरी तेरी बात है। और जब तुम आकाशवत हो, आत्माकार हो, ये वृत्ति तुम्हारी जाग गई है, ब्रह्माकार वृत्ति हम लाए गुरुद्वार से, मेरे मनमा इसे तू रखना संभाल के। जब वृत्ति जाग उठी तो फिर इसके बाद क्या है? कुछ नहीं। आकाश में तो धूल भी नहीं लगती, मैं वो हूं, मेरे तक कुछ पहुंच ही नहीं सकता, हमारे तक कुछ पहुंचने वाला नहीं है। जब अपना ज्ञान हो गया, अब सुखी और दुखी होना पड़ेगा? नहीं होना पड़ेगा। तो तुम कौन हो ये जानो। अगर सारी जग तुमने जान ली तो ये समझ लो कि आपने कुछ भी नहीं जाना। सबके विषय में जान गए, जब अपने ही विषय में नहीं जाने हो तो क्या कहा जाएगा? मूर्ख। क्या है मूर्ख? जो खुद को ही नहीं जानते। जब खुद को जान लोगे तो फिर आप मूर्खता वाले काम नहीं करेंगे। ये जग है सराय, कोई आए कोई जाए, भूल के यहाँ दिल न लगाए। तो दिल किसी से नहीं लगाना, ये याद रखना। ये दिल अगर तुमने दे दी किसी को तो फिर जिंदगी तुम्हारी बर्बाद ही है। तो दिल नहीं देना, दिल देना एक को पर नेक को। ये संसार नेक नहीं है जहां जहां तुम दिल दे रहे हो, ये सब बेवफा है, बेवफा है। ये स्वार्थ से प्रीत करते हैं। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुरमुन नर की है ये रीति। अब जब बात ये आती है तो जब देवी देवता साधु संत सब स्वार्थ से ही प्रीत करते हैं तो किस बात का सत्संग? दिमाग में ये बात प्रश्न उठता है। पर इसके लिए बहुत अच्छी बात है कि यहाँ ना कोई साधु है ना कोई संत है। क्या है आप? एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति। एक ही ब्रह्म है, दूसरा बना ही नहीं है। तो परमात्मा को किसी से चाह नहीं है, इच्छा नहीं है, वो निरीच्छा है। ब्रह्मज्ञानी तुम्हें निरीच्छा बनाता है। निरीच्छा वाले को कोई चाहना नहीं है तो स्वार्थ खत्म हो गई। अपितु भगवान से ये भी नहीं चाहता है, गुरु तत्व ज्ञानी मिलने के बाद ये नहीं चाहता मुझे मुक्त कर दो,
मुझे बंधन मुक्त कर दीजिए, जैसी तुम्हारी मर्जी। वो हमें मंजूर है, वो चाहता नहीं, इच्छा नहीं रखता। तो यहाँ निरीच्छा होके इस रास्ते पे चलना है, एक के अलावा कुछ नहीं। आकाश एक है, 10 नहीं है। आकाश कितने हैं? एक है। एक है, 10 नहीं है। जब एक है तो झगड़ा खत्म हो गया। जब तक दूसरा है, मैं भी हूं और मेरा भी है, तब तक दुख है। दुख किसमें है? दावे में। दुख किसमें है? दावे में। दावा न जमा लेना, ये देश है बेगाना। कहीं दावा किसी को अपना नहीं बना लेना, नहीं तो सिर दिन दिन पछताना पड़ेगा। ये जीवन हमको एंजॉय करने के लिए मिली है। भगवान ने ये नर्तन अपने जैसा दिया है। जैसे भगवान कृष्ण शरीर धारण किए थे और एंजॉय किया, कहीं फंसे नहीं है। सबको लगता था कि भगवान की दिल मुझसे लग गई है। राधा भी समझती थी भगवान का दिल मुझसे लग गया, गोपियां समझती, गोपी ग्वाल समझते थे, जो सब समझते थे मुझसे दिल लग गया। और दिल उनका, क्योंकि वह अनेक थे ही नहीं, एक ही थे, मैं ही हूं, तो दिल किससे लगाते? इसलिए वो आनंद और शांति में रहे। आनंद शांति में रहे। इसलिए ये दिल किसी से नहीं लगाना। ये नश्वर संसार है, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। ये याद रखना, कोई तुम्हारा साथी नहीं है। सब कस्में वादे प्यार वफा का, सब कस्में वादे करते हैं। इन वादों का क्या? किसी के वादे सच्चे हो तो बताओ। 7 फेरे लेते हैं 2 और कहते मैं 7 जन्म तक निभाऊंगा, फिर अगला भी कहता मैं 7 जन्म का वादा निभा नहीं पाते। 10 दिन का, 4 दिन की चांदनी, फिर अंधियारी रात। 4 दिन आते भाई जाएंगे, अरे मेरी शादी होगी, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे, फिर ये होगा, फिर वो होगा। इले पालिश उतर गई, क्या होगा? शमशान पे धर के फूके जाओगे और कुछ नहीं होगा। जहां तू उसकी लुगाई की इच्छा पूरी नहीं करेगा, वो तुम्हें छोड़ के दूसरा तैयार कर लेगी। कौन बाधा निभाता है? कोई नहीं। पति पत्नी की इच्छा ना करे और पत्नी पति की इच्छा ना करे पूरी, तो एक दूसरे को प्यार तभी स्वार्थ लागे। एक ये तत्व ज्ञान है, ये निस्वार्थ प्रेम है। आज दादा भगवान ने ये ज्ञान बिना पैसे पाई के दिया है। किसी से कोई स्वार्थ नहीं, निरीच्छा होके। ये भी नहीं कि मुझे मान करो, मुझे गुरु जानो, मुझे समझो, कोई समझे मैं ज्ञानी हूं। ये सब बातों से ऊपर उठा दिया। ज्ञानी और अज्ञानी, ना इधर आके हमको ज्ञानी बनना है ना अज्ञानी। आत्मा ना ज्ञानी है ना अज्ञानी है। आत्मा में कुछ भी नहीं है, वो एक करंट है। उसको जहां लगा दिया जाता है वो फिट हो जाती है। चाहे अज्ञानी मर्डर में लगा दे तो भी वहां वही शक्ति कार्य कर रही है, ब्रह्म की सत्ता। और ज्ञानी उसे लोक कल्याण में लगा दे तो भी वही सत्ता कार्य कर रही है। जीव करता है तो बंधन में आता है, और ब्रह्म करता है तो बंधन में नहीं आता है। उसे कोई नहीं बांध सकता, जेल में नहीं डाला जा सकता। ऐसे ही ज्ञानी को भी कोई बांध नहीं सकता। ऐसे भगवान कृष्ण को, राम को कोई बांध नहीं पाया। राम को कैसे जाने? अभी बहुत सुंदर बात चली। सीता मैया ने, जब सीता मैया से पूछा गया आप कौन है, तो क्या बताया? मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, तत्व हूं, मैं देह नहीं हूं। तो इसलिए हर कार्य को नाटक समझा, कहीं नहीं रोए। गर्भावस्था में जंगल जाने के बावजूद भी कोई दुख नहीं है दुख, कोई शिकायत नहीं है। पति को भी जेल में नहीं डलवाया। जिसको बड़े प्यार से लव मैरिज करके लाओगे तो लव मैरिज सक्सेस नहीं है।
क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि बंधन कैसे बनता है, लव कितने दिन रहता है जब तक शादी नहीं होती। जब तक शादी नहीं होती है, जैसे ही घर के काम पड़े लव अलग, तलाक, काम खत्म। नहीं समझ रहे हैं? पिक्चर को देखते हैं, उसमें देखते हैं 3 घंटे की पिक्चर होती है, तो उसमें सब जो नायक नायिका एकदम सजे रहते हैं। ये लगता है उनको कुकिंग दाई माई कुछ करनी नहीं है, अब हम जाएंगे तो सब कुछ मेरे पास होगा, मेरे हाथ में, बाएं हाथ का खेल। जैसे हम पुतले को नचाएंगे वैसे वो होता नहीं पूरा, वो सपना साकार नहीं होता। वहीं सब बुराइयां पैदा हो जाती, सब बुराइयां पैदा हो जाती, तो वो सक्सेस नहीं है। जब तुम्हें ज्ञान होता है घर गृहस्थ के विषय में, फिर तुम्हारा घर गृहस्थ अच्छा चलता है। जैसे भगवान गृहस्थ आश्रम में प्रवेश हुए, पहले से ज्ञान है ज्ञान की नहीं? पहले ही से मर्यादा पुरुषोत्तम रहा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माथ पितई गुरु नावही माथा। ये नहीं है कि पहले पत्नी को हिलाने गए, नहीं। किसको? प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पितई गुरु नावही माथा। ये संस्कार है। प्रथम माता पिता, दूसरे गुरु को नमन किया है। अब उसको क्यों नमन करे? क्योंकि वो तो मेरी शक्ति है और मैंने उसे धारण किया। जो हमारे माननीय है, पूजनीय है, जिनके द्वारा मुझे ये संस्कार मिला, वो उससे भी बड़े हैं, उससे भी बड़े। क्योंकि अगर मुझे ये संस्कार न मिला होता तो गृहस्थ आश्रम को चलाने में समस्या खड़ी हो जाती। आजकल संस्कार नहीं है, ना रघुनाथा है, जानते ही नहीं कि मैं रघुनाथ हूं। सीधी सी बात, न मात पितई गुरु नावही माथा। ना कोई प्रातः काल में उठता है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माता पिता ही गुरु नावही माथा। कौन प्रातः काल में उठता है बताओ? उल्लू हैं, सारी रात्रि तो जागते हैं, और जैसे ब्रह्म मुहूर्त में बेला आती है, भगवान की शक्तियां चारों तरफ जब फैलती हैं, किरणें फैलती हैं, तब सोए पड़े होते हैं। कौन है? उल्लू। उनको रात में दिखाई देता है जब डार्क अंधेरा होता है ना, और दिन में ये सोते हैं। तो इनके पास क्या होगा? संस्कार होगा। बड़े बुजुर्ग कार्य करेंगे, सेवा करेंगे, जवानों की करते हैं कि नहीं? आज का समय है, करनी पड़ेगी, बदल दो, नहीं तो फिर जेल में दिखाई पड़ोगे, है ना। तो अब आजकल के समय में क्या है? जवानों की बुजुर्ग सेवा करें। समय के अनुसार अगर नहीं बदलते तो घर में संकट है। तो जिनको ये ज्ञान मिला है वो समझ जाते हैं इस बात को, चलो कोई बात नहीं, मानव सेवा ही माधव सेवा है। पर मूढ़ लोगों को समझा पाना बड़ा कठिन है। उनको कहो समझाने में अपना समय बर्बाद नहीं करना। अगर सीखना होगा तो सोते ही सीख लेंगे, अगर सीखना नहीं चाहते हो तुम्हें अवॉइड करते रहेंगे, तुम्हें मूर्ख बनाते रहेंगे। लेकिन ज्ञानी कभी मूर्ख बनता नहीं है, खुद ही व्यक्ति मूर्ख हो जाता है। भी सुबह बात चल रही थी, शरीर को जैसा तुम ढाल लो। आंख सुबह कहेगी अरे लेटे रहो, शरीर कहेगा उठता ही नहीं। कहता है कि नहीं कहता? चाहे ज्ञानी हो चाहे ज्ञानी, सभी का कहता है। मन कहता अरे भाई हो जाएगा, घर में व्यवस्था फैल जाएगी, समय से काम नहीं होगा, अच्छे से क्लीनिंग नहीं होगी, अपना भी रहन सहन अच्छा नहीं होगा, मन प्रसन्न नहीं होगा। होगा? प्रसन्नता मिलेगी? मन को नहीं मिल सकती। जो समय से कार्य नहीं करता है उसको प्रसन्नता नहीं मिलती।
प्रसन्न चित्त व्यक्ति को मैं शीघ्र ही प्राप्त होता। प्रसन्न कौन रहेगा? जिसका कार्य सब राइट रहेगा, राइट रहेगा। सीता मैया ने गर्भावस्था में लकड़ियां बीनी, कुकिंग दाई माई करी, अपने कार्य अंतिम क्षण तक उसने किए। उनको कोई ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ा करवाना पड़ा। आज के डॉक्टरों को पैसा कमाना है तो पहले ही दिन से उनको बेड रेस्ट चाहिए। क्या चाहिए? बेड रेस्ट। क्योंकि बेड रेस्ट करने के बाद फिर पेट फाड़ूंगा मैं, फिर उसमें कमाई होगी। समझ रहे? और उसमें क्या होता है, जब नहीं नादान लोग समझते हैं तो होता क्या है, पहले किसी के ऑपरेशन होते नहीं देखे होंगे, क्योंकि अंतिम क्षण तक, जिस दिन बच्चा पैदा होता था उस दिन तक कार्य होता था, शरीर हिलता डुलता था, योगा होता था। चाकी वाला योगा होता है, सिलबट्टे वाला योगा, चटनी पीसते हैं हम तो योगा में सुबह, है ना, चकिया भी चलाते हैं, और फिर मट्ठा भी फेरते हैं। ये सब को करना पड़ता, हर गृहिणी को करना पड़ता था। तो उनकी एक्सरसाइज एक्चुअली ऑटोमेटिक होती रहती थी, बहुत कार्य करने पड़ते थे, और भूख भी लगती थी, खाना पीना भी होता था कि शरीर चलेगा तो भूख लगेगी। अगर इसको लिटाए रहोगे, इसको सही से हिलने डुलने नहीं दोगे, हार्ड वर्क नहीं करोगे, तो ये शरीर पावरफुल, शक्तिहीन हो जाएगा, इसकी शक्तियां क्षीण हो जाएंगी। पर शक्ति उतनी है जितनी उसी परम पिता परमात्मा में, उतनी तुम में शक्ति है। पर ज्ञानी ने अपनी शक्ति को पहचाना, शक्तियों से कार्य लिया, हर इंद्रिय से कार्य लिया, धर्म का कार्य लिया। हमारी इंद्रियां दह दिशा, गलत दिशा में चलेंगी तो हमारी शक्ति क्षीण हो गई, शक्ति क्षीण हो गई। शक्ति उतनी है जितनी राम में है, जितनी सीता में है, जितनी कृष्ण में है, जितनी राधे में है, वही शक्ति तुम्हारे अंदर है। उन्होंने अपनी शक्ति को पहचाना, तुम अपनी शक्ति को भूल गए। लेकिन आज तत्वदर्शी आता है तो झिंझोड़ के जगा देता है, अज्ञान की नींद से हमको जगा देता है। उठ जागे मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ जो शोभत है। जो शोभत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। तो उठ जागे मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ तू शोभत। तो आज भगवान जगाता है, ज्ञानी जगाता है, गुरु जगाता है, भगाता नहीं है। नहीं भागो नहीं भोगो, जहां रहे हो सुजागी के साथ रहिए, और सभी में मैं ही हूं, मेरे सिवा कुछ नहीं है। ये दृष्टि तुम्हारा ध्यान योग से, रोज ध्यान ही में तो बैठते हो। ये ज्ञान में क्या है? ध्यान है, मैं कौन हूं, इसको अभ्यास में लाओ और सर्वत्र उस परमात्मा को पाओ। शरीरों को नहीं देखो, शरीरों को देख के विकार पैदा होता है। निर्विकारी रहना है तो अपने निश्चय में आओ, वही शक्ति तुम में है, वही शक्ति उसमें। शरीर जब जब अलग से देखेंगे तो विकार ही अंदर पैदा हो। ज्ञानी देखते हुए विकार पे नजर नहीं रखता, शक्ति पे नजर रखता। वो जानता है जन्मों से पड़ी आदत न बातों से बदलती है। जो जन्म जन्म की आदत पड़ी है बातों से नहीं बदलती, पर उसे विश्वास है तुम यहाँ बैठे हैं, अगर प्रयास करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। अगर आप प्रयास ना करें तो नहीं कह सकता। अगर आप प्रयास करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी, अगर प्रयास नहीं किया तो सफलता नहीं है। तुम्हारे सामने थाली है, तुम्हें भूख लगी, अब तुम ये विचार करो कि ये 56 प्रकार के व्यंजन हमारे मुख में चले जाएं। उसके लिए भी बना बनाया सब कुछ प्रोसेस मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको ये कर को लगाना पड़ेगा। फिर ये कहो मुख में रखते जाओ तो नहीं, कर्म करना ही पड़ेगा। थाली को उठा के हाथों से गिराई, ये कर्म है। आपको भले ही बैठे बैठे मिले, आप तो कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म धरती पर प्रधान है और कर्म के बिना मनुष्य नहीं रह सकता। ना करना चाहे तो भी कर्म करना पड़ता। आलसी व्यक्ति नहीं करना चाहता है, फिर भी वो करना ही पड़ता है।
भाई सब कार्य हो जाएंगे, पोटी तो खुद ही को जाना पड़ेगा, खुद ही मलमूत्र या सफाई करनी पड़ेगी। अब उसके लिए भी कोई आएगा बताओ, है ना? तो कर्म तो करना पड़ेगा, मजबूर होके करना पड़ेगा कि नहीं? करना ही पड़ता है। तो इसलिए मजबूर नहीं हो, ज्ञानी मजबूर नहीं है, लाचार नहीं है, वो स्वयं भू है, वह स्वयं अपना कार्य करता है, आधार नहीं लेता। ज्ञानी किसी का आधार नहीं लेता, ना बेटे का, ना पति का, ना बहू का, ना संबंधियों का, ना अड़ोसी पड़ोसी का, किसी का वो आधार नहीं लेता है। इसलिए वो किसी की गुलामी और सलामी के अंतर्गत नहीं आता। वो गुलामी सलामी में नहीं आता है, वो तत्व गुलामी सलामी नहीं करता, पर जीव करता है गुलामी सलामी, करता है कि नहीं? वो इच्छा है, और निरीच्छा वाले को कोई भी गुलामी सलामी नहीं करनी, वो अपनी स्वेच्छा से कार्य करता है। भगवान कृष्ण को किसी कार्य करने की आवश्यकता, वो करे तो भी बढ़िया, ना करे तो भी बढ़िया। अब चूंकि ज्ञानी है, ऐसा सवाल ही नहीं उठ सकता वो कर्मयोगी और धर्मयोगी क्यों कहलाए। उन्होंने खुद लोक कल्याण का कार्य किया और कार्य पे अर्जुन को भी लगाया। ये नहीं बोला तू जा चुप के बैठ जा, युद्ध में लगाया, बोला क्षत्रिय धर्म है और ना करते हुए भी ये कार्य तुझे करना ही पड़ेगा। क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, तो मनुष्य का धर्म है कर्म करना। पृथ्वी लोक पे आया है, कर्म प्रधान विश्व रच रखा, ये कर्म प्रधान है और सारे विश्व के लिए ये निहित है। इसलिए आलस्य मत करो, कर्मठी बनो, योगी बनो, भोगी नहीं बनो। भोगी बनोगे तो रोगी बनोगे। क्या बनो? योगी। योग लगा लो, योग परमात्मा से योग जोड़ो, उसे योगी कहते हैं। ईश्वर से तुम्हारा ध्यान लग जाए, और ईश्वर कहीं और नहीं है, तुम्हारे भीतर है, जो प्रकाश पुंज है। कभी तुम आंखें बंद कर लो, ध्यान मुद्रा में बैठो, जो प्रकाश है वो तुम्हारा अपना प्रकाश है। ये नहीं है कि सूर्य का प्रकाश है, वो शक्ति एक सूर्य है जो तुम्हारे ही अंदर प्रकाश है। तब ये बात बोली गई, जो पिंडे सो ब्रह्मांडे जो खोजे छुपा। जो पिंड में है, इस पिंड में, वही ब्रह्मांड में है, और जो खोज करता उसे प्राप्त होता है। ये तत्व ज्ञानियों ने, महापुरुषों ने इसको तलाशा, खोज करी, बाहर की ओर उन्होंने खोज करी। जब वो आनंद शांति नहीं मिली, तब उन्होंने प्रोसेस किया, अपने अंदर जाने का प्रयास किया। जब अंदर देखा जो बाहर का लोक है वही अंदर भी है, तब उन्हें ये ज्ञात हुआ। फिर उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ा, फिर उन्हें भय खत्म हो गया, फिर उन्हें डर नहीं रहा। मेरे साथ कोई दगाबाजी नहीं कर सकता। जीव के साथ धोखा धक्का सब है, लेकिन ब्रह्म के साथ कोई धोखा धक्का नहीं। वो मैं सकती हूँ जो मेरे साथ कोई धोखा धक्का नहीं हो सकता। ना शस्त्र काटे, ना अग्नि जलाए, गलाए, ना पानी, ना मृत्यु मिटाए। ये ज्ञान ऐसा है, छिन छिन भूलन है। इसको अभी आत्मा को जानते हैं, सुनते, सुनाते, कहते, कहाते, फिर भी इसको हम भूल जाते। आश्चर्यवत, कोई इसको जानता है, कोई सुनता है, कोई कहता है, कोई निश्चय में आ पाता है। ये रोज करने के बावजूद भी ये फिर ज्ञान उतर जाता है। इसके लिए बहुत अभ्यास की आवश्यकता है, और उसके लिए कुछ भी नहीं, निरंतर श्वास श्वास सुमिरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चित। तो बोला जो सुबह लोग नहीं बैठते, जिनको ज्ञान है, गुरुजी बताते थे, ओम शिवोहम की धुनी चलती रहती है। सोहम नाद है, जो अपनी सांसों पे नजर रख लेता है, फिर धीरे धीरे रोकना आ जाता है, मन को चंचलना इधर उधर न जाए, दाएं बाएं भटकने लगता है। और जो श्वास में ओम सोहम आने जाने की सांस, तो कुंभक और रेचक, ये दोनों ही में इसको देखे, शांति से अपने अंदर सुने, तो अंदर की सोहम नाद चलती सुनाई देती है।
उस पे ध्यान टिकाते। ये महामंत्र है, वही सभी के अंदर है, सब जीव के अंदर वही चीज, एक ही मंत्र चल रहा है। कुछ नहीं करने की जरूरत, उस पे ध्यान टिकाओ और आनंद पाओ। मतलब बताता है निरंतर, फिर वो चलते फिरते कार्य होते, क्योंकि वो मंत्र में सदा ही रहता। अपनी सांसों पे नजर रहती है, और जब सांसों पे नजर है, संसार का अपने आप कार्य हो रहा है। उसका दाएं बाएं, इस पे नजर नहीं, उस पे नजर नहीं, इसको नहीं देखा, उसको नहीं देखा, अंदर में है ही भगवत भाव रखते हुए संसार के कार्य सभी हो रहे। भगवान अपने कार्य में बैठा, सारी सृष्टि को चलाने वाला है, पर ध्यानस्थ है, और जो जैसा कर्म करना है उसको उसका फल भी देने वाला है। ध्यान है केंद्रित, सर्वत्र मैं ही हूं। फिर इस चोले को धारण किया, उसके अकॉर्डिंग उनके कर्मानुसार उनको फल भी दिया। ये नहीं है कि उसे ध्यान नहीं है, क्योंकि वो ध्यान की मुद्रा में है, तभी हर कर्म का लेखा जोखा है, क्योंकि सबके अंदर वो निहित शक्ति है, और जो जैसा कर्म करता है वो वैसा फल प्राप्त करता है। इसलिए कभी भूल मत जाना कि हम चुपके से कुछ कर लें, क्योंकि उससे कोई छुप नहीं सकता, कोई नहीं छुपा, ना हम छुपे ना तुम छुपे। अब ये कहो हम ज्ञान सुनाएं और हम कुछ भी करें और ये कुछ करें तो इनको सजा है। बात तो एक ही, जहां तुम हो तहां वो, एक ही बात है। चाहे भले ज्ञान सुनाओ, चाहे जितने वेद पुराण पढ़ो, लेकिन तुम अपने योग में है या नहीं है, तो कर्मों का फल सबके लिए बराबर है। इसलिए और अकर्ता के लिए कोई कर्म फल नहीं है, उसका आनंद और शांति ये उसका स्वरूप है। फिर वो उस स्वरूप से हटता नहीं, अपने स्वरूप में रहता है। दिन भर में देखो कितनी बार अज्ञानता में आते हैं, कितनी बार अपने निश्चय में आते हैं। जब ये वस्त्र गिरेगा तो आपको झटका नहीं लगेगा, अगर इसको वस्त्र समझा, और जब इसको सत्य समझा है तभी तो झटका लग रहा है। ज्ञान सुनने के बावजूद भी अगर इसको पैजामा देह को समझते तो झटका नहीं लगता, तो आवाज नहीं आती, रोने गाने की, चिल्लाने की, हाय तो बाकी आती नहीं आती। कहना सरल है ये वस्त्र, पर इसको पक्का करना, ये तो रोज गुरु अभ्यास कराता है, 2-2 4-4 बार दिन भर करवाता है, तब ये भूल जाती है। लेकिन मैं मेरी की दुनिया कितनी याद रहती है, और कितनी उसमें कोई पास हो तो फेल हो। तुम ज्ञान में सुनते हैं, जब पास हो जाते हैं तो खुश हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं तो रो पड़ते हैं, है ना। ये ज्ञानी के लक्षण नहीं है ज्ञानी के? बताओ। जब तुम्हारे काम बनते दिखाई देते तो बहुत हाहाकार मचाए रहते, और बिगड़ जाते तो भी हाहाकार मचाते। बन जाते हैं तो फूले नहीं समाते। ज्ञानी का ऐसा वो नहीं है रीजन, बना तो उसका बना, बिगड़ा तो उसका बिगड़ा, दोनों ही में समय, तो दोनों ही बातों में शम रहता है, स्माइल रहता है। सुख आए चाहे दुख, पासिंग शो पासिंग शो। अभी तुम्हारे दरवाजे पे दुख दस्तक दे रहे हैं, अज्ञानता में रो पड़ते हैं, ज्ञानी देख के मुस्कुराता है, मेहमान है। क्या कहता है? मेहमान है, मेहमान रहने वाला नहीं है। अभी कीर्ति आई है ना थोड़ी देर पहले, कितने दिन रहेगी? 1 दिन रोकेंगे, 2 दिन रोकेंगे, 3 दिन रोकेंगे, 4 दिन, सप्ताह भर, महीना भर, लेकिन अब जाएंगे, है ना। कहेगी बताओ। तो समझने वाली बात है, ये दुख रूपी मेहमान रहने वाला, सदा रहने वाला नहीं, इसलिए मायूस मत हो। अमीरी गरीबी ये रहने वाली नहीं है, तो परेशान मत हुई। सुख आएंगे तो ये भी समझ लो, सुख में फूलो नहीं, दुख में रोबो नहीं। सुख में क्या करते हैं? फूलने लगते हैं, तो ज्ञानी फूलता भी नहीं है, क्योंकि ये भी मेहमान है, इन पे हमें अहम क्या करना है। सुख आए तो भी चले जाएंगे, और दुख आए वो भी चले जाएंगे। अदला बदली ये कदली का बन है, सदा नहीं रहने वाले। एक बार फल आता है फिर उसे काट दिया जाता है, रोते हैं गाते हैं। बताओ, ये संसार, तभी तो कदली की पूजा होती है, केले की।
पूजा होती है, एक गाड़ते हैं कई किले आते रहते हैं, एक ब्रह्म से अनेक सारी सृष्टि जागृत है, दिखाई पड़ रही है, पर है क्या? सत्य है? नहीं है, विनाश को प्राप्त हो जाता। तो ये क्रम है संसार, ये अदला बदली, ये कदली का बन है। कदली किसको? केले को कहा गया है। ये जग अदला बदली, ये कदली का बन है। ये जग है सराय, कोई आए कोई जाए, भूल के यहाँ कोई दिल ना लगाए। तो यहाँ दिल नहीं लगा लेना, ये देश है बेगाना, ये याद रखो। जो याद है तो आबाद है, भूल गया तो बर्बाद है। तो इतना ध्यान रखो। ये अभ्यास ये नहीं यहाँ से ये वाणी सुनी, ये यथार्थ वचन है, ये वेदांत के अकॉर्डिंग है। गीता पाठ तो अभी चल रहा है, वास्तव में पहले ही से ये सुनाया है, बता रहे थे सब। जब दीदी लोग आई थी तब अष्टावक्र चल रहा था, तब लोग कोसों दूर थे अष्टावक्र से। तब दादा भगवान, गीता भगवान, प्रमिला भगवान इस ज्ञान को बोल रहे थे, गीता का प्योर। लोग इस ज्ञान को समझ नहीं पाते हैं सरल भाषा में, क्योंकि तुम्हें संस्कृत के साथ अगर पढ़ाया जाएगा तो आप पढ़ सकते, विद्वान बन सकते हैं, लेकिन कहो निश्चय हो जाए ये संभव नहीं। शास्त्रार्थ कर सकते हैं, प्रेम नहीं कर सकते। गोपियों ने कोई शास्त्र और संस्कृत नहीं पढ़ी, स्कूल के पीछे भी बिचारी नहीं गई। कुछ लोग तो चोरी से स्कूल के पीछे भी पढ़ते रहते हैं, है ना, लेकिन वो स्कूल के पिछवाड़े भी नहीं गई। उन्होंने क्या किया? प्रेम किया। प्रेम किससे किया? नश्वरता से नहीं किया है, मालूम है? जैसे तुम सब भगवान से करते हो निराकार से, तो उन्होंने निराकार से। यहां भगवान किसी शरीर से नहीं, गोपी के खिलवाड़ नहीं किया है जीवन से। आजकल तो कि कृष्ण ये गोपी है, ये राधा है, तो नहीं, राधा तो उनकी शक्ति थी, शारीरिक संबंध नहीं थे। तो वो प्रेम था उनका, अश्लील प्रेम नहीं था, ये सांसारिक प्रेम नहीं था जो मरे और जिए। वो निराकार का था। सांसारिक बंधन में दुख है, क्योंकि असत्य है, झूठ है, मिथ्या है। लेकिन ब्रह्म से नाता जोड़ने में बंधन, तो वो मुक्त है, वो आनंद स्वरूप है, वो प्रकाश स्वरूप है, वो फिर उसकी मृत्यु नहीं होती, कोई धोखा नहीं होता। इसलिए जितने भी भक्त हुए उनके पास धोखा नहीं है। लेकिन दुनिया में जितने भी अमीर पैसे भर हुए उनके पास तो धोखा ही हुआ है ना। कितना भी कोई भी जेब में नहीं डाल के ले गया, कफन में जेब होता नहीं।